हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी और आज हम लोग मल्टीमीडिया में यूनिट 2 डेटा कंप्रेशन मेथड के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग आखिर कंप्रेशन मेथड यूज़ क्यों करते हैं, हम लोग को कंप्रेशन करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। उसके साथ साथ हम लोगों ने देखा था कि टोटल हम लोगों के पास डेटा कंप्रेशन मेथड कितने यूज़ होते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा था डेटा कंप्रेशन मेथड दो तरह के होते हैं, एक लॉसलेस मेथड और सेकंड लॉसी मेथड। लॉसलेस मेथड जैसा नाम से ही हम लोग जानते हैं, नाम से ही समझ में आ रहा है, मतलब कुछ भी लॉस ना हो, मतलब मेरा जो डेटा हो, जो कंटेंट हो, वो बस उसका रेप्लिकेशन हो, मतलब उसकी इमेज हो। रेप्लिकेशन मतलब जैसा मेरे पास डेटा है सेम टू सेम उसी डेटा का मुझे मिलना चाहिए, मतलब कुछ भी डेटा उसमें लॉस नहीं होना चाहिए। और लॉसी मेथड में क्या होता है, उसके जो साइज़ होंगे आपको कंप्रेस करके, मतलब उसके साइज़ को कम करके, मतलब आपके क्वांटिटी के ऊपर उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। ये आपका होता है लॉसी, मतलब उसमें डेटा का लॉस हो। और लॉसलेस मतलब आपका कुछ भी लॉस नहीं होगा, सिंपल रेप्लिकेशन होगा। तो लॉसी मेथड जो होता है वो मेरा किस में यूज़ होता है, इमेज में, वीडियो में, ऑडियो में। अगर इस लॉसी मेथड हम लोग इमेजेस, वीडियो, ऑडियो में यूज़ करते हैं तो हम लोगों का क्या होता है, क्वालिटी के ऊपर उसका इफ़ेक्ट पड़ता है। मतलब जिस तरह का क्वालिटी हम लोग कंप्रेस से पहले रहता है उससे क्वालिटी थोड़ी ख़राब हो जाती है आपका लॉसी मेथड यूज़ होने में, क्योंकि डेटा का लॉस हो जाता है। उसी तरह लॉसलेस मेथड में क्या होता है, जहाँ पे डेटा का लॉस नहीं होता, सिंपल रेप्लिकेशन होता है, वो आपका क्या होता है, टेक्स्ट और प्रोग्राम। तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में रन लेंथ इनकोडिंग के बारे में देख लिया था, किस तरह हम लोग उसको कंप्रेस करते हैं। तो हम लोगों ने रन लेंथ का सारा टेक्निक, सारे एल्गोरिदम को देख लिया। आज की क्लास में हम लोग हॉफमैन इनकोडिंग टेक्निक के बारे में जानेंगे। ये है क्या, कैसे यूज़ करते हैं हम लोग, चलिए देखते हैं। तो हॉफमैन कोडिंग क्या होता है, देखते हैं। हॉफमैन कोडिंग इज़ अ लॉसलेस डेटा कंप्रेशन एल्गोरिदम। ये क्या है, लॉसलेस डेटा कंप्रेशन एल्गोरिदम है। द आइडिया इज़ टू असाइन वेरिएबल लेंथ कोड टू इनपुट कैरेक्टर। ठीक है, अब हम लोग सबके बारे में देखेंगे, बस यहाँ पे मैं डेफिनेशन बोलती हूँ, आप लोग को आगे मैं एक एग्जांपल दूंगी जिससे सब क्लियर हो जाएगा। द आइडिया इज़ टू असाइन वेरिएबल लेंथ कोड टू इनपुट कैरेक्टर। मतलब मेरे पास जो भी डॉक्यूमेंट है उसमें सपोज़ कि टोटल कैरेक्टर है ABCD, टोटल 4 ही कैरेक्टर से मेरा पूरा डॉक्यूमेंट बना है। तो अब टोटल A को हम लोग किस तरह कोड करेंगे, B को किस तरह कोड करेंगे, C को किस तरह कोड करेंगे, तो वही यहाँ बोल रहा है द आइडिया इज़ टू असाइन वेरिएबल लेंथ कोड। मतलब वेरिएबल लेंथ कोड को सारे इनपुट कैरेक्टर के ऊपर असाइन करना। लेंथ ऑफ असाइन कोड आर बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग कैरेक्टर। अब क्या होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग कैरेक्टर, मतलब फ्रीक्वेंसी का मतलब टोटल नंबर ऑफ एज कितना प्रेजेंट है मेरा उस डॉक्यूमेंट में, टोटल नंबर ऑफ बीज कितना प्रेजेंट है मेरा उस डॉक्यूमेंट में। सपोज़ मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है, वहाँ पे हम लोगों ने चेक किया टोटल नंबर ऑफ ए कितना है 80, टोटल नंबर ऑफ बी कितना है 40, टोटल नंबर ऑफ सी 10, टोटल नंबर ऑफ डी 5। तो यहाँ पे ए का फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा 80, बी का फ्रीक्वेंसी 40, सी का 10, डी का 5। तो नंबर ऑफ टर्म्स जितनी बार ए आएगा उसको हम लोग काउंट करेंगे, वो मेरा क्या हो जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट कैरेक्टर। ओके, तो लेंथ जो हम लोग, जो प्रोग्रामिंग में हम लोग लेंथ इंक्लूड करते हैं वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग उसको कितने लेंथ का देंगे। क्लियर? The most frequent character gets the smallest code and the least frequent character gets the largest code. अब क्या है कि जो इसमें हॉफमैन इनकोडिंग में क्या होता है, जो मेरा कैरेक्टर सबसे ज़्यादा आ रहा है, मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है उसको हम लोग कम लेंथ देंगे, ये ध्यान रखना है, कम लेंथ का होगा। और जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, मतलब जो सबसे कम बार आया है, उसको हम लोग ज़्यादा लेंथ से हम लोग उसको मेंशन कर सकते हैं। तो हम लोग इस चीज़ पे, लाइन पे ध्यान देंगे। द मोस्ट फ्रिक्वेंट कैरेक्टर गेट्स द स्मॉलेस्ट कोड एंड द लीस्ट फ्रिक्वेंट कैरेक्टर गेट्स द लार्जेस्ट कोड। मतलब अगर मेरा एक डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट में नंबर ऑफ़ ए 80 टाइम्स आया है और नंबर ऑफ़ डी 5 टाइम्स आ रहा है, तो मतलब मोस्ट फ्रिक्वेंट कैरेक्टर क्या है ए, जो कि 80 टाइम्स आ रहा है, तो उसको हम लोग कम लेंथ से इंक्लूड करेंगे। और जो मेरा सबसे कम बार आ रहा है उसको हम लोग ज़्यादा लेंथ से उसको मेंशन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द वेरिएबल लेंथ कोड असाइन टू इनपुट कैरेक्टर एंड प्रीफिक्स कोड। अब ये प्रीफिक्स कोड क्या होता है देखते हैं। मीन्स द कोड bit sequence are assigned in such a way that
the code assigned to one character is not the prefix of code assigned to any other character. This is how Huffman coding makes sure that there is a no ambiguity, इसको ध्यान रखेंगे, ambiguity when decoding the generated bit stream. तो देखना है कि इस टर्म का क्या मतलब हो रहा है. ये जो टर्म यहाँ पे है नो एम्बिग्यूटी, मतलब सपोज कि ए मेरा कितने टाइम आ रहा है 80 टाइम, बी आ रहा है मेरा 40 टाइम, सी आ रहा है मेरा 10 टाइम और डी आ रहा है मेरा 5 टाइम. क्लियर. तो ए क्या है, सबसे मोस्ट फ्रिक्वेंट कैरेक्टर है, मतलब सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, और डी यहाँ पे क्या है, लिस्ट फ्रिक्वेंट. अब यहाँ पे है नो एम्बिग्यूटी, मतलब हम लोगों को कोडिंग ऐसा करना है जो कि एम्बिग्यूटी ना हो, मतलब कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ना हो. मतलब अगर हम लोग ए को 10 से डिनोट कर रहे हैं सपोज, तो हम लोग बी को 10 से डिनोट नहीं कर सकते हैं. मतलब दोनों या तो नंबर ऑफ ए, मतलब ए को हम लोग इंडिकेट कर रहे हैं या डिनोट कर रहे हैं, वो यहाँ पे जितने भी कैरेक्टर यूज़ हुए उससे डिफरेंट होने चाहिए. मतलब नो एम्बिग्यूटी होने चाहिए, मतलब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने चाहिए. मतलब अगर हम लोग ए को 10 से कर रहे हैं तो बी को नहीं कर सकते, सी को नहीं कर सकते. मतलब सारे के डिफरेंट होने चाहिए. अगर ए को मैंने 10 से किया तो बी को मुझे 0-1 से करना होगा, या फिर जो भी आप 1-1 जिससे भी करना चाहते हैं, आपकी मर्ज़ी. 1-1 से करना चाहते हैं आप कर सकते हो. मतलब ए से आपके ये डिफरेंट होने चाहिए. अगर बी को मैंने 1-1 से किया है तो सी को 1-1 से नहीं कर सकते हैं. मतलब कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, मतलब एक यूनिक होनी चाहिए. अब आपने ए को जिस कोडिंग से डिनोट किया है वही कोडिंग आप बी को नहीं कर सकते हैं. ये मेरा हफमैन इनकोडिंग है. ठीक है, इसको हम लोग ध्यान देंगे. फिर से मैं एक बार रिपीट करती हूँ. हफमैन में हम लोगों ने थ्योरी देखा है, मैं आगे न्यूमेरिकल के साथ एग्जाम्पल के साथ इसको क्लियर करूँगी. हफमैन में क्या है कि हफमैन जो होता है मेरा लॉसलेस डेटा कॉम्प्रेशन एल्गोरिदम है. ठीक है, इसका मेन पर्पस है वेरिएबल लेंथ के कोड, जो मेरे ये वेरिएबल लेंथ कोड होने चाहिए. जो भी मेरा इनपुट कैरेक्टर है उसको हम लोग जब कोडिंग करेंगे तो हम लोगों के जो लेंथ होने चाहिए वो वेरिएबल लेंथ के होने चाहिए. फिक्स लेंथ कोडिंग नहीं होता है ये. क्लियर. अब इसमें क्या है, द मोस्ट फ्रिक्वेंट कैरेक्टर गेट्स द स्मॉलेस्ट कोड एंड द लीस्ट फ्रिक्वेंट कैरेक्टर गेट्स द लार्जेस्ट कोड. मतलब जो सबसे कम यूज़ हो रहा है, फ्रिक्वेंसी जिसकी सबसे कम है, उसको हम लोग बड़ा लेंथ से इंडिकेट कर सकते हैं, और जो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है उसको हम लोगों को कम में इंडिकेट करना होगा. अब यहाँ पे जिसका मतलब है ये है आपका प्रीफिक्स कोड को फॉलो करता है, जिसका मतलब नो एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, मतलब कॉन्फ्लिक्ट नहीं उत्पन्न होना चाहिए. ठीक है, ये मेरा हफमैन कोडिंग का डेफिनेशन था. अब हम लोग चेक करेंगे हफमैन कोडिंग का एल्गोरिदम क्या है. क्लियर. एल्गोरिदम है ये. देखिए, सबसे पहला एल्गोरिदम है क्रिएट अ लीफ नोड फॉर ईच यूनिक कैरेक्टर. हम लोग को सबसे पहले हफमैन ट्री बनाना होता है. ठीक है, हफमैन ट्री. तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले है क्रिएट लीफ नोड फॉर ईच यूनिक कैरेक्टर. हम लोग क्या करेंगे, सबसे सारे कैरेक्टर के लिए एक लीफ नोड रेडी करेंगे एंड बिल्ड अ मिनिमम हीप फॉर ऑल नोड्स. ठीक है, ये हो गया मिनिमम हीप बनाएंगे. फिर एक्सट्रैक्ट 2 नोड्स विथ मिनिमम फ्रीक्वेंसी, जिसका इसका सबका यूज़ आप लोग एग्जाम्पल के साथ जब देखोगे समझ आ जाएगा. एक्सट्रैक्ट 2 नोड विथ मिनिमम फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द मीन हीप. अब 2 ऐसे नोड को उठाएंगे जिसका सबसे कम मिनिमम फ्रीक्वेंसी हो, उसको हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, मतलब उठा लेंगे. क्रिएट अ न्यू. अब हम लोग 2 जो सबसे मिनिमम वाले को एक्सट्रैक्ट किया है उस दोनों को मर्ज करके एक तीसरा न्यू टर्मिनल बनाएंगे, न्यू नोड. ठीक है. अब चौथा में क्या है, हम लोग उसी तरह सेकेंड थर्ड को रिपीट करते जाएंगे. ये मेरा एल्गोरिदम है. जब इसके साथ आप एग्जाम्पल के साथ इसको रिलेट करोगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा. अब हम लोग देखते हैं कि हफमैन कोडिंग क्या है, क्या डेफिनेशन में देखा, किस तरह एल्गोरिदम लगाएंगे, ये देखते हैं. सपोज करिए एक एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं. ठीक है, सपोज कि मेरा एक डॉक्यूमेंट है. उस डॉक्यूमेंट में ए आपका टोटल 80 टाइम है, बी आपका टोटल ए आपका टोटल 100 टाइम है. इसको 100 ले लीजिए. ठीक है, ए आपका टोटल 100 टाइम है, बी आपका टोटल 80 टाइम है, सी आपका टोटल 10 टाइम है, डी आपका टोटल 10 टाइम. ठीक है, तो आप यहाँ पे काउंट करिए. टोटल आपके जो आपके डॉक्यूमेंट में
टोटल कैरेक्टर कितना हो गया, टोटल देखिए 80 90 100, ये हो गया 100 100 200, टोटल कितना हो गया 200, टोटल कैरेक्टर 200। क्लियर, किसी को यहाँ प्रॉब्लम नहीं होगा। चल अब हम लोग देखते हैं ये क्या है टोटल, इसके ऊपर लिखा होगा कैरेक्टर, इसके लिखा होगा फ्रीक्वेंसी, मतलब ए टोटल कितने बार आया है 100 टाइम्स। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे इंडिकेट करके फ्रीक्वेंसी लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग कैरेक्टर, ये कैरेक्टर हो गया और ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी। क्लियर, अब हम लोग को देखना है कि क्या करना पड़ेगा। सपोज कि अगर हम लोग हॉफमैन क्या है, वेरिएबल लेंथ कोडिंग, अगर हम लोग फिक्स्ड लेंथ कोडिंग यूज़ करते, फिक्स्ड लेंथ मतलब कि 100 को हम लोग किससे डिनोट करते, 00 से, B को हम लोग डिनोट करते 01 से, C को यहाँ पे डिनोट करते 11 से और D को डिनोट करते 10 से। मतलब फिक्स लेंथ है यहाँ, मतलब जो भी हम लोग A को कर रहे हैं वो क्या है, सबके लेंथ कितने हैं 2, सबके लेंथ 2 हैं। क्लियर, किसी के लेंथ 1 नहीं है, यहाँ पे फिक्स लेंथ यूज़ किया है। डिफरेंस देख रहे हैं कि फिक्स लेंथ और हॉफमैन में क्या डिफरेंस है, क्योंकि हॉफमैन मेरा वेरिएबल लेंथ करता है, अगर मेरा फिक्स लेंथ होता जैसे 2, सबके 2 है। अब जब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जब इसको चेक करेंगे ये टोटल कितना हो जाएगा, टोटल तो 200 है, और अगर हम लोग ए को, एक सिंगल ए को 00 से इंडिकेट करते तो टोटल 100 ए को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, 2 × 100 होगा, कोई दिमाग लगाइए कैसे। 1 को हम लोग एक सिंगल ए को 00 से डिफाइन करते तो डबल ए को कितना से डिफाइन करते, डबल ए को क्या करते 0 0 0 0। क्लियर है, ट्रिपल ए को कैसे डिफाइन करते 0 0 0 0 0 0। समझ रहे हैं, तो मतलब 1 मिनट, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि सिंगल ए को जब हम लोग ने डिफाइन किया, सिंगल ए को तो हम लोग ने देखा 0 0, डबल ए को तो हम लोग ने देखा 0 0 0 0। मतलब देखिए हर बार ये 2 से इंटू हो रहा है, समझ रहे हैं। पहली बार में 2 हुआ, अगर डबल ए यहाँ था तो क्या लिखते 2 × 2, ट्रिपल ए होता तो लिखते 2 × 2 × 3, 2 × 2 × 2। इसी तरह अगर ये 100 के लिए था, 100 ए में हम लोग क्या करेंगे, 100 ए में क्या करेंगे 2 × 100 होगा, समझ पा रहे हैं। उसी तरह B को हम लोग डिफाइन करने के लिए क्या करते हैं 0 1, तो डबल B को डिफाइन करने के लिए 0 1 0 1, मतलब ये 2 × 80 होगा। C के लिए क्या होगा आपका 1 1, तो क्या होगा डबल C के लिए डबल 4 1, तो लिखेंगे 2 × 10। D के लिए उसी तरह क्या हो जाएगा 2 × 10, तो ये हर के लिए ऐड कर देंगे हम लोग। तो टोटल हम लोगों को टाइम कितना लगता, कितना बिट होता, ये हो जाता टोटल 400 बिट। देखिए क्लियर करिए सॉरी, जैसे ये क्या हो जाएगा 200, ये हो जाएगा आपका 160, ये हो जाएगा आपका 20 20 40, 20 20 क्या हो गया 40 प्लस 160 क्या हो गया 200, 200 प्लस 200 ये हो जाएगा टोटल 400। मतलब अगर हम यहाँ पे फिक्स लेंथ इन कोडिंग यूज़ कर रहे हैं, कोडिंग यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोगों को टोटल बिट कितना लग रहा है, टोटल 400 बिट लग रहा है, जो कि हम लोगों को ज़्यादा लग रहा है। अगर हम लोग कम कर पाए वेरिएबल लेंथ से तो ये हम लोगों के लिए एक सक्सेस हो जाएगा। क्लियर, समझ पा रहे हैं। समझे कि हम लोगों ने फिक्स लेंथ में क्या किया, A B C D 4 यूज़ किए, A B C D, जहाँ पे हम लोगों ने देखा A क्या था, A हम लोगों का ये 100 टाइम्स आ रहा था, B आ रहा था 80 टाइम्स, C आ रहा था 10 टाइम्स, ये 10 टाइम्स। अब A को फिक्स लेंथ में करने के लिए लगा 2 × 100, क्योंकि A को हम लोगों ने क्या किया था, कितना लेंथ दिया था 0 0, डबल लेंथ के लिए, तो डबल लेंथ के लिए जहाँ पे एक A को कोड करने के लिए 2 लगता है, वहाँ पे 100 A को कोड करने के लिए क्या लगेगा 2 × 100। क्लियर, जहाँ पे एक B को कोड करने के लिए 2 लगता है, वहाँ पे 80 B को कोड करने के लिए क्या लगेगा 80 × 2, तो ये क्या हो जाएगा आपका 160, यहाँ पे हो जाएगा 2 × 10, तो ये हो जाएगा आपका 20, ये हो जाएगा 2 × 10, ये हो जाएगा 20। तो टोटल यहाँ पे 200 बिट्स था, यहाँ पे लग गया 400 बिट्स।
अब हम लोग क्या करेंगे, ये फिक्स लेंथ हम लोगों ने यूज़ किया है, अब हम लोग हफमैन जो कि वेरिएबल लेंथ है उसके साथ कोड करके देखते हैं क्या होता है। क्लियर है, समझ में आ रहा है? अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो पूछेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं उसी को ए बी सी डी को वेरिएबल लेंथ में। ये क्या था 100, ये 80, ये हो गया 10, ये हो गया 10, ठीक है। अब बाय एल्गोरिदम हम लोग को क्या करना है, सारे कैरेक्टर का एक लीफ नोड बना लेना है, मतलब नोड बना लेना है। ट्री बनाना है तो ट्री में हम लोग को नोड बनाना पड़ेगा। क्लियर। अब क्या करना है, जो सबसे दो छोटे नोड हैं उसको सबसे पहले मर्ज करके एक नया बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे देखते हैं। देखिए सी डी, ठीक है, सी का लेंथ कितना है 10। हम लोगों ने क्या किया, दोनों को मर्ज करके एक नया बना लिए जिसका साइज़ कितना हो जाएगा यहाँ पे 20। दोनों को जोड़ के कर दिए 20। ओके, अब देखिए इसको तो जोड़ दिए 20, अब इसके साथ मर्ज करेंगे 80 के साथ। तो 80 के साथ जब हम लोग मर्ज करेंगे तो देखिए कैसे होता है। यहाँ हो गया 80, ठीक है। 80 क्या है मेरा बी, तो इसको हम लोग मिटा के लिख देते हैं बी, ठीक है। बी का साइज़ कितना है 80। अब 20 + 80 दोनों को मिला लेंगे, क्या हो जाएगा 100, ठीक है 100। अब ये हो गया 100। अब क्या है, ये भी 100 है, ये भी 100 है, तो आप लिखिए इधर 100 इधर 100, ये क्या हो जाएगा दोनों मिला के, यहाँ हो जाएगा 200, ठीक है। 200 हो गया, मतलब दोनों मिला के हो गया 200। समझ पा रहे हैं? वेट, इसको मैं ठीक कर देती हूँ, ये ऊपर स्पेस जा नहीं रहा है। ये 100 हो गया 200, हो गया, और इधर हो गया 100, जो कि 100 मेरा क्या था, ये ए, ठीक है। ऐसे मैंने ट्री बना लिया। अब देखना है कोडिंग कैसे होगा। देखिए सबसे पहले जो हम लोग कोड कर रहे हैं तो हम लोगों को एक चीज़ का चेक करना होगा कि नया जो नोड मेरा बनेगा उसके कंपेयर में जो मेरा राइट साइड का नोड होगा वो बड़ा होना चाहिए, ठीक है। जैसे देखिए ये दोनों को जब हम लोगों ने 20 ऐड किया, जब हम लोग को 80 के साथ मर्ज करना है तो हम लोग को ध्यान रखना है 80 हम लोगों को इस साइड नहीं लिखना है, 80 हमेशा हम लोग के इस साइड ही होगा। क्लियर। अब 100 जो है न्यू 100 जब हम लोगों का ये बना, अगर सपोज़ यहाँ पे 200 होता 200, तो हम लोग इसको इस तरफ लिखते। यहाँ तो 100 सेम साइज है, या आप इधर लिखिए या इधर लिखिए, राइट लिखिए लेफ्ट लिखिए, कोई मतलब नहीं है। सपोज़ यहाँ पे अगर 80 होता, सपोज़ यहाँ पे 90 होता, ठीक है, तो 90 क्या होता, मेरा इधर जाता। क्लियर। तो जो भी मेरा न्यू नोड क्रिएट होगा उसके राइट साइड में जो नोड होगा वो ग्रेटर होना चाहिए, और लेफ़्ट साइड में जो नोड होगा वो लेसर होना चाहिए। क्लियर। अब क्या है, तो हम लोगों का ये बन गया। अब हम लोग इसको कोडिंग करना शुरू करेंगे। देखिए इस तरफ से जाएंगे तो ये हो गया 0, ठीक है, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ठीक है, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ठीक है। मतलब जो मेरा रूट नोड क्या बना 200 से, वेट करो मैं बताती हूँ यहाँ पे। अब क्या हो रहा है, देखिए सबसे ऊपर क्या है 200 से इधर क्या हो गया 100, इधर क्या है 100। अब देखिए 200 के इस साइड स्मॉलर है तो इसको हम लोगों ने 0 दे दिया, इस साइड ग्रेटर है तो इसको 1 दे दिया। उसी तरह 100 के इस साइड 20 है तो ये स्मॉलर, इसको हम लोगों ने 0 से इंडिकेट किया, बी को हम लोगों ने 1 से किया। क्लियर। अब देखिए हम लोग कोड किस तरह करेंगे, देखते रहिए आप लोग किस तरह करेंगे। हम लोग सी क्या था यहाँ पे 10, डी भी था मेरा 10। अब देखिए जो मेरा रूट है 200 उससे ए तक पहुँचने में क्या लगा है 1, जो मेरा रूट है उससे बी तक पहुँचने में क्या लगा है, इधर 0 इधर 1, तो लिखेंगे 0 1। जो मेरा रूट है उससे सी तक पहुंचने में कितना टाइम लगा है, देखिए 0 0 0, मतलब 0 0 0। रूट से डी तक पहुंचने में 0 0 1 0 0 1। क्लियर। अब देखिए जो हम लोगों ने पढ़ा था कि जिसका सबसे हाईएस्ट
फ्रीक्वेंसी होगा उसको हम लोग सबसे स्मॉलर कोड से इंडिकेट करेंगे। यहाँ हो गया 100 सबसे हाईएस्ट था, उसको हम लोग ने छोटे से किया। इसका साइज़ कितना है 1, फिर b का साइज़ हो गया 2, जो सबसे छोटा था उसको हम लोगों ने 3, इसको कर दिए 3। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफरेंट मतलब वेरिएबल लेंथ हो रहा है, फिक्स लेंथ नहीं है। अब हम लोग को चेक करना है, वेट करिए, पहले हम लोगों को कितना यूज़ हो रहा था, 400 लग रहा था यूज़ करने में। आप लोग वेट करेंगे 1 मिनट। अब हम लोग चेक करेंगे, वेट, तो इस कोडिंग का ये मैंने कोड कर दिया ABCD को। अब इस कोड को करने में लेंथ कितना लगा, A को करने में 1, B को करने में 2, C को करने में 3, यहाँ पे हो गया 3। पहले कितना लग रहा था, सबके लिए 2 लिया था मैंने फिक्स के लिए। अब देखिए डिफरेंट हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब जब एक A को करने में 1 लगता है तो 100 A को करने में कितना लगेगा, 1 × 100, टोटल कितना हो गया 100। इस B को करने में कितना लगेगा, 2 × 80, ये कितना हो गया 160। इसको C को करने में कितना लग गया, 3 × 10, ये हो गया 30। अब इसको भी करने में कितना लगा, 3 × 10, ये भी हो गया 30। ठीक है, अब हम लोग काउंट करते हैं, टोटल कितना लगेगा, 30 30 60, 60 60 कितना हो गया, ये 60 प्लस 160, देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका 100 प्लस 220, ये हो गया यहाँ पे 320। पहले कितना लग रहा था 400, अब लग रहा है 320 बिट्स, तो 80 बीट का डिफरेंस हो गया। देख पा रहे हैं 80 बीट का, पहले 400 लग रहा था, अब लग रहा है 320। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं एक और लेती हूँ, अब आप लोग देखेंगे। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिया, देखिए यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है, आप लोग ध्यान से देखेंगे किस तरह हम लोग बनाएंगे। वहाँ पे क्या था, देखिए कैरेक्टर ABCDEF, वहाँ पे 4 कैरेक्टर था, यहाँ पे टोटल आपका 6 कैरेक्टर है ABCDEF। सबके फ्रिक्वेंसी है 5, 9, 12, 13, 16, 45। ठीक है, अभी हम लोग कोडिंग पे ध्यान नहीं देंगे। कोडिंग आप जब तक ट्री नहीं ड्रॉ करोगे तब तक आप लोग कोडिंग नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, ये जो है 2 नोड 5, 9 उसका एक ट्री बना लिया। ठीक है, 2 नोड का 5, 9 का एक ट्री बनाया। देखिए अभी तक सोचिए कि ये नहीं बनाया, मैंने फाइनल आंसर दे दिया है। 5, 9 का मैंने ट्री बनाया, 5, 9 दोनों को जोड़ के मैंने क्या किया, 9 9 5 कितना होता है 14, एक 14 बन गया। ठीक है, अब देखिए हम लोग डायरेक्ट इस पे आ जाएंगे, 5, 9, 12, 13, 16, 45 जैसा ये है, इसको हम लोगों ने उस स्टेप में वैसा ही लिख दिया है, दिख रहा है, सेम स्टेप में वैसा ही लिख दिया है, जैसा था वैसा ही। अब देखिए 5, 9 जैसे ही हम लोगों ने बनाया तो एक नया नोड आ गया 14, नया नोड आ गया 14। इसको हम लोग कहाँ इंडिकेट करेंगे, देखिए 5, 9 का काम तो हो गया ऑलरेडी, तो इसको हम लोगों ने इस लिस्ट से यहाँ से हटा दिया, काट दिया। अब देखिए 14 जो आया है वो कहाँ पे आएगा, इस दोनों के बीच में आएगा, समझ रहे, 12, 13, 14 फिर 16, आप उस इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाइए। तो लिखिए, देखिए 12, 13, 14, 16, 20, 45। ठीक है, अब हम लोग फिर 2 स्मॉलर नोड को कंबाइन करेंगे। तो यहाँ पे 2 स्मॉलर नोड कौन है, 12 और 13। तो देखिए 12 और 13 को हम लोगों ने फिर से नोड बनाया, एक बना, फिर नया नोड आया 25, दिख रहा है 25। अब 25 को हम लोग फिर से इंक्लूड करेंगे लिस्ट में। तो यहाँ पे देखिए इस थर्ड लाइन पे आ गए, जहाँ पे देखिए 12 और 13 का काम खत्म हो गया है, सॉरी 12 और 13 का काम खत्म हो गया है। अब हम लोग 25 इंक्लूड करेंगे, तो 25 कहाँ आना चाहिए, 14, 16, उसके बाद 25 आना चाहिए, दिख रहा है। ठीक है, तो फिर हम लोग 2 स्मॉलर नोड को ज्वाइन करेंगे, तो 14 और 16 को ज्वाइन करेंगे। तो 14 यहाँ पे था, उसके साथ हम लोग देखिए, जब भी मैंने बताया है जो भी नया नोड आएगा उससे जो बड़ा होगा लार्जर, उसको हम लोग इस साइड इंक्लूड करेंगे, देख रहे हैं। तो 16 को हम लोगों ने इस साइड इंक्लूड किया, फिर 14 प्लस 16 को जोड़ के क्या आया, नया नोड 30, देख रहे हैं। अब 30 नया आया है तो लिस्ट में हम लोग इसको शामिल करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, 14 और 16 का काम यहाँ ख़त्म हो गया, तो हम लोग 25, 30 और 45 ये 3 इंक्लूड कर दिए।
अब फिर दो नया नोड को जो सबसे स्मॉलर होंगे उसको कंबाइन करके एक नया नोड बनाएंगे। तो 25 और 30 को हम लोग कंबाइन किए, तो 25 और 30 को कंबाइन करके हम लोग क्या किए, 55 बना। इसको फिर हम लोग लिस्ट में ऐड करेंगे। तो लिस्ट में जब ऐड करेंगे तो 45 छोटा है और 55 बड़ा है। तो 45 हम लोग ने इधर लिया, 55 इधर लिया, छोटे को हम लोग इस साइड लेते हैं, लेफ्ट साइड, हम लोग ने लेफ्ट साइड ले लिया 45। अब क्या है, दोनों को कंबाइन करके फिर हम लोगों ने एक नया बनाया जो कि 100 हो गया। ये मेरा पूरा प्रॉपर एक ग्राफ रेडी हो गया है, सॉरी ट्री रेडी हो गया है। दिख रहा है आप लोग को? अब हम लोग क्या करेंगे, कोडिंग करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो रूट के जो लेफ्ट साइड होगा उसको हम लोग छोटा मानते हैं, तो इसको हम लोगों ने 0 दिया, इसको हम लोग 1 माने। ठीक है, फिर इस रूट के इस तरफ 0, इस तरफ 1, इस रूट के इस तरफ 0, इस तरफ 1, इस तरफ 0, इस तरफ 1, इस तरफ 0, इस तरफ 1। देख पा रहे हैं? अब हम लोग चले जाते हैं इस कोड पे। कोड किस तरह की है, कैरेक्टर ए को रूट से पहुंचने में, रूट से कैरेक्टर ए तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, यहाँ देखिए, रूट से कैरेक्टर ए तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है। कैरेक्टर ए यहाँ पे है, अब रूट मेरा यहाँ पे है। देखिए क्या क्या लगा, ये पहले 1 गए, 1, फिर 1, फिर 0, फिर 0, तो लगा 1 1 0 0। दिख रहा है, 1 1 0 0 ए तक पहुँचने में। ठीक है, अब बी तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, देखिए क्या क्या लग रहा है। बी यहाँ पे है और रूट यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, रूट यहाँ पे है। देखिए 1 1 0 1 1 1 0 1 बी तक पहुँचने में। अब सी तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, क्या क्या लगेगा, देखिए 1 0 0 सी तक पहुँचने में, देखिए 1 0 0। उसी तरह डी तक पहुँचने में, डी यहाँ पे है तो हो जाएगा 1 0 1 1 0 1। ई तक पहुँचने में, ई कहाँ पे है, देखिए ई यहाँ पे है, ई यहाँ पे है, पहुँचने में कितना टाइम लगा, 1 1 1 1 1 1। क्लियर? एफ तक पहुँचने में, एफ यहाँ पे है, रूट यहाँ पे है, तो लगा 0। क्लियर? अब मैं इसको रब करती हूँ। वेट करिए आप लोग। ठीक है, अब देखिए लेंथ क्या हो गया, ए का 4, बी का हम लोग ने काउंट कर लेना है वैसे ही। अब जब हम लोगों को साइज़ बताना है टोटल कितना लगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको आप इसको सॉरी, ठीक है। अब देखिए, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इंटू कर देंगे। तो हम लोग ने क्या करना है, 4 × 5 प्लस, देखिए जिस तरह है उसको इंटू करते जाएंगे, 4 × 9 प्लस 3 × 12 प्लस 3 × 13 प्लस 3 × 16 प्लस 1 × 45। अब जितना आएगा आप लोग उसको इक्वल्स टू करके आंसर निकाल दोगे। ठीक है, ये होल अबाउट मेरा हफमैन इनकोडिंग था। अगर आप लोगों को इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। मैं और भी एग्जांपल्स आप लोग को दूंगी जिससे आप लोग का क्लियर हो जाएगा। उतना ये टफ़ नहीं है, ये बहुत इजी है, आप लोग करोगे मज़ा आएगा। जैसे ही ट्री बन जाएगा आप लोग उसको कोडिंग कर सकते हो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो।